Namaskar everyone. Today we are going to discuss the chapter 1 of microeconomics for the class 11th. उसी के continuation में हम उसी चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज़ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे. तो बेटे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है इट इज़ द रेट at which loss of good y for every additional unit of good x. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर हम समझें तो यहाँ डायग्राम में देखिए आप कि अगर हमें क्या करना है, सॉरी से फॉर एग्जांपल आपको अगर प्रोडक्शन क्या करना है, इंक्रीज करना है. ये पीपीसी हमने बना लिया, एक्स गुड जीरो, और ये सारा पीपीसी हमने बना लिया. अब अगर आपको एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है, सपोज से पहले आप यहाँ थे, ये आप वाई का प्रोडक्शन कर रहे थे, एक्स का कर रहे थे. अब अगर आपको एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है, सपोज आपने बढ़ा दिया एक्स का और वाई का, तो वाई का आपको कम करना पड़ेगा और एक्स का क्या करना है, बढ़ाना है. ठीक है, क्यों? ऐसा रीज़न क्या है कि हम एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो वाई का कम क्यों करेंगे? इसका रीज़न हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड. तो लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से, और पीपीसी ड्रोन ऑन द टू अजम्पशन, जो बेसिक अजम्पशंस होती है कि रिसोर्सेज आर गिवन एंड फुल यूटिलाइज एंड टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज. तो अब जब जैसे फॉर एग्जाम्पल फार्मर है, फार्मर के पास जो रिसोर्सेज है, लैंड ऑफ फिक्स है, टेक्नोलॉजी फिक्स है, तो अब अगर तो आप रिसोर्सेज को चेंज ही नहीं कर सकते और आपको एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना हो तो डेफिनेटली क्या होगा, वाई का कम करना पड़ेगा. तो हम रीजन के साथ बात कर रहे हैं कि अगर एक्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वाई का हम क्या करेंगे, कम करेंगे. तो अब ये रीजन हमने देख लिया. अब इसी को अगर हम निकालें तो यहाँ क्या होगी, एम ओ सी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, डेल वाई चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स. एक तो फॉर्मूला हमारा बन गया कि देखो ये क्या है, ये क्या है, डेल वाई, मतलब वाई में चेंज आ गया, ये क्या हो गया, चेंज इन एक्स आ गया. अब चेंज इन वाई कैसे निकालते हैं? चेंज इन वाई का मतलब क्या हो गया, वाई वन माइनस वाई, मतलब न्यू माइनस इनिशियल. ऐसे ही चेंज इन एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स वन माइनस एक्स. तो ये तो चेंज का पता है कि न्यू माइनस इनिशियल हम करते हैं. तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये हमारे लिए वाई वन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वाई, ये क्या हो जाएगा, एक्स, और ये क्या हो जाएगा, एक्स वन. सपोज ये यहाँ यूज वन लिखा हुआ तो यहाँ सपोज आपने गुड एक्स लिख लिया समझने के लिए, और यहाँ क्या लिख लिया, गुड वाई लिख लिया. तो इस तरीके से आप ये चेंज समझ में आ गया. एक तो ये फॉर्मूला हो गया. दूसरा फॉर्मूला इसमें क्या होता है, लॉस अपॉन क्या हो सकता है, गेन. लॉस अपॉन गेन, मतलब वाई का हमने क्या किया, गिव अप किया, तो ये हमारे क्या हो गया, लॉस हो गया, और ये क्या हो गया, गेन हो गया. तो बात वही है कि लॉस अपॉन गेन भी कर सकते हो. थर्ड जो फॉर्मूला इसमें थर्ड जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो ए बी प्लस क्या हो सकता है, बी सी. तो ये क्या हो गया, दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस. तो ये क्या हो जाए, ए बी और बी सी. ये कैसे करके हम परपेंडिकुलर, किसी भी लाइन का अगर हम स्लोप निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जैसे सपोज कोई भी लाइन आपके पास है, सपोज ये लाइन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके उसका स्लोप निकालते हैं. सिंपल सी मैथमेटिक्स. तो वैसे ही हम यहाँ करेंगे. तो इस तरीके से हम ए बी अपॉन, तो ये तीनों फॉर्मूलों का मतलब क्या है, सेम ही है बच्चे. तो इस तरीके से एम ओ सी का डायग्राम के साथ समझ में आ गया. सबसे पहले तो हम बात करते हैं, मीनिंग हमने डिस्कस कर ली. अब डायग्राम से एमओसी आपको समझा दी, तो फाइनली अब देखो वापस हम डेफिनेशन पे चलते हैं. तो डेफिनेशन क्या आएगी, इट इज़ द रेट एट विच लॉस, आप बोल सकते हो, लॉस ऑफ गुड वाई फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स. वो क्या होगा, मतलब यहाँ से लेके हमने यहाँ से यहाँ तक जो रेट, किस रेट से हमने एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाया और वाई का कम किया, वो रेट ही क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है. तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा और मैंने फॉर्मूले से आपको समझा दिया. तो मीनिंग मैंने आपको बता दिया. मीनिंग कैसे बना, उसी से बना कि हम क्या कर रहे हैं कि किस रेट से हमने एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाया और वाई का कम किया, वो रेट ही हमारी क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. और वही हमने डायग्राम से समझा है, वही फॉर्मूले से समझा है. अब उसका आ जाता है न्यूमेरिकल. तो इसका जो न्यूमेरिकल है एमओसी का, वो क्या है, देखिए न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जैसे आपको क्वेश्चन ये पॉसिबिलिटीज़ गिवन है, और कॉटन और राइस ये आपको दो गुड्स गिवन है, और ये आपको डेटा गिवन है. अब इसका आपको एमओसी निकालना है. तो सिंपली आपको बस ये फॉर्मूले यूज़ करना है. कोई सा भी, ये सबका फॉर्मूले का मतलब सेम है, तो ये फॉर्मूले यूज़ करके आप क्या निकालोगे, तो एमओसी और एमआरटी, मतलब इसका अदर नेम, इसका अदर नेम देखो यहाँ लिखा हुआ है एमआरटी. तो एमओसी का अदर नेम क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. वाई एमओसी कॉल्ड एमआरटी,
इसको मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्या होता है बच्चे कि हमारे रिसोर्सेज क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं। मतलब हमने एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाया, वाई का कम किया, इसका मतलब हमने क्या कर दिया, एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने वाई के रिसोर्सेज को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, एक्स पे। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एमआरटी बोलते हैं, मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद इसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो देखिए न्यूमेरिकल हम इसका सॉल्व कैसे करेंगे, डेल बाई अपॉन डेल, ये फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो अब देखो वाई का चेंज हम निकालेंगे, तो ये एक्स का एक्स है, तो ये क्या हो गया एक्स 1 और ये एक्स हो गया, ये क्या हो गया वाई 1 और ये वाई। तो अब ये चेंज निकालेंगे, तो इसमें तो क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले तो जीरो पे तो कुछ निकलेगा नहीं। अभी आ जाएगा 15, वाई के लिए क्या था 15 माइनस 16 ऑब्लिक क्या आ जाएगा 1 माइनस 0। तो ये क्या आ जाएगा फाइनली आपके पास, ये आ जाएगा -1 अपॉन 1। माइनस का साइन यहाँ क्या है, माइनस का साइन यहाँ आपको बता रहा है कि ये मैथमेटिकल साइन नहीं, ये जो माइनस आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, बिकॉज हम एक्स का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो वाई का कम, मतलब बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, इस वजह से माइनस का, तो माइनस वजह से हम इग्नोर ही करते हैं। सेम अब अगर आपको क्या निकालना है, ये निकालना, तो आप क्या करोगे, अब आपके लिए क्या हो गया, अब जैसे सपोज ये हमने इस यूनिट पे निकाल दिया, बी पे हमने निकाल दिया। अब अगर हम इसको आगे निकालें तो अब हमारे लिए ये क्या हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा y, ये क्या हो जाएगा x1 और ये क्या हो जाएगा x। चेंज जैसे निकलता है न्यू माइनस इनिशियल, तो अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे 13 माइनस क्या हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 1। माइनस का साइन तो वैसे भी हमें इग्नोर ही करना है। तो इस तरीके से हम चेंज निकालते जाएंगे, दोनों के चेंज को निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे। ऐसे देखो अब इसमें कितने का चेंज आ रहा है 3 का, तो ये क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 1। ये क्या हो जाएगा, फिर 4 का चेंज आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 1, और फिर क्या आ रहा है 6 डिवाइड बाई 1। तो इस तरीके से हम ये एमओसी हमारी, तो फाइनली हमारी यहाँ एमओसी क्या आ गई 1 2 3 4 और 6। तो इस तरीके से हम इसको सिंपली करके ये फाइनली माइनस का साइन उठा देंगे, तो ये 1 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 और ये इक्वल्स टू 6। तो ये फाइनली हमारी एमओसी। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि हाउ टू कैलकुलेट द एमओसी। केवल दोनों के चेंज को डिवाइड करके हम क्या निकालेंगे, एमओसी निकालेंगे। तो ये इसका हम एक न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जो इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, वो आगे हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल एक साथ सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो उसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं वो 3 पैटर्न के न्यूमेरिकल आते हैं। फर्स्ट पैटर्न क्या हो सकता है कि आपको ये दे रखा है और आपको क्या निकालना है, इस तरीके से आपको एमओसी निकालना है। ये तो आ गया फर्स्ट लेवल। सेकंड लेवल जो है वो क्या आ जाएगा इसके अंदर कि आपको मिसिंग आ जाएगा। जैसे सपोज कोई भी ये आपको मिसिंग दे दिया, यहाँ सपोज यहाँ यूनिट ये मिसिंग कर दिया, ये कर दिया, इधर इसके साथ एमओसी दे रखे, तो इनमें से कोई मिसिंग, तो मिसिंग वैल्यू देके और उसके बाद आपसे पूछ लेते हैं। तो वो भी हम आगे मैं सोल्व कराऊंगा। वैसा जैसे बेसिक क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा दिया, आगे इसका हम न्यूमेरिकल उसके फॉर्मेट में मिसिंग वाला भी करेंगे, और एक इसका पैराग्राफ लैंग्वेज में भी न्यूमेरिकल आ जाता है कई बार, वो भी हम आगे सॉल्व करेंगे। तो 3 पैटर्न के न्यूमेरिकल आते हैं, वो आगे हम न्यूमेरिकल क्लास के एक अलग रखेंगे, पूरे चैप्टर की न्यूमेरिकल क्लास उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। अभी मेरा ऑब्जेक्टिव था कि आपको एमओसी समझ में आ गया होगा। तो देखो एमओसी में हमने क्या किया, व्हाट इज एमओसी, तो मीनिंग में आपको बस एक वर्ड याद रखना है, इट इज़ द रेट। अब कौन सी रेट होती है कि किस रेट से हमने y का कंजम्पशन क्या किया, गिव अप किया, और x का हमने गेन किया। इसका मतलब इट इज़ द रेट एट विच लॉस ऑफ गुड y फॉर एवरी एडिशन ऑफ गुड x। तो वो रेट वर्ड याद रखना है। फिर उसके बाद में इसका अदर नेम MRTS, इसका अदर नेम है, और क्यों है वो भी मैंने रीजन बता दिया। देन उसके बाद में इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की डायग्राम से इसको हम कैसे समझे, तो डायग्राम से मैंने समझा दिया। फिर उसका टेबल से न्यूमेरिकल से मैंने उसको समझा दिया। 3 लेवल्स में आपको एमओसी समझा दिया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आई होप आपको समझ में